जय श्रीमन्नारायण। आप सभी को पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत इस बार 6 या 7 सितंबर को पड़ने वाला है। किस दिन करने से ज्यादा श्रेयस्कर होगा, शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं, इसी पर हम सभी आज पुनः इस वीडियो को रिलीज करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, जरूर हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका विशेष लाभ। पुनः एक निवेदन, जिन लोगों ने अभी तक जन्माष्टमी व्रत को अपने जीवन में प्रवेश नहीं दिया है, वे ध्यान देंगे, उन्हें जरूर इस वर्ष से प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों न करने वाला क्या होता है, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। स्कंद पुराण कहता है, ये न कुर्वन्ति जानन्तः कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम ते भवन्ति नरा प्राज्ञा व्याला व्याघ्राश्च कानने। जो कोई भी कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को जान करके भी नहीं करते हैं, वो जंगल में क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े अजगर बन जाते हैं, बड़े बड़े बाघ बन जाते हैं और इस प्रकार से उनका जन्म होता है। और जो लोग प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उसके लिए क्या प्रमाण कहते हैं। मदन रत्न में ऐसा प्रमाण आया है कि जन्माष्टमी व्रतम ये वही प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः कारयन्त्यथ वा लोकान लक्ष्मी तेषाम सदा स्थिरा। जो कोई भी जन्माष्टमी व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, ऐसे नरश्रेष्ठों के घर में भगवती लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होकर के आ जाती है। सदा उनके घर में मंगल मांगल्यता सिद्ध होती है, दरिद्रता दूर होती है और धन वर्धन में आने वाली सारी समस्याओं को भगवती लक्ष्मी दूर करती है। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं इस वर्ष के जो पंचांग में उपस्थित जो समय काल गणना है, पहले उसको प्रकाश के साथ ध्यान के साथ सुनेंगे और तत्पश्चात हम सभी यह निर्णय पर पहुंचेंगे कि 6 या 7। इस वर्ष पंचांग में अष्टमी तिथि के बारे में सबसे पहले सुनते हैं कि 6 सितंबर को अष्टमी तिथि शाम सायंकाल 7:58 से लग रहा है और 7 सितंबर को सायंकाल 7:52 को समाप्त हो रहा है। अर्थात सप्तमी तिथि के सूर्योदय में 6 सितंबर का दर्शन और 7 सितंबर को सूर्योदय का दर्शन अष्टमी तिथि में हो रहा है। मध्यरात्रि में 6 सितंबर के मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि उपस्थित रहेगी, 7 सितंबर को नवमी तिथि मध्यरात्रि में उपस्थित रहेगी। अब हम नक्षत्र पर ध्यान दें। 6 सितंबर को दोपहर 2:39 से रोहिणी नक्षत्र प्रवेश कर जाएगा। 6 सितंबर को मध्यरात्रि में ही भी रोहिणी नक्षत्र उपस्थित रहेगा। साथ में 7 सितंबर को दोपहर 3:07 तक रोहिणी नक्षत्र उपस्थित रहेगा। चंद्रोदय 6 सितंबर को रात्रि 10:59 पर हो रहा है और 7 सितंबर को चंद्रोदय रात्रि 11:47 पर हो रहा है। भारतवर्ष में अक्षांश रेखांश के अंतर के कारण जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के हमारे हिंदू धर्मावलंबी हैं, अक्षांश रेखांश के अंतर के कारण इस समय कालगणना में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन मध्यरात्रि और सूर्योदय के समय की कही हुई बातों में उपस्थित नक्षत्र और तिथियां एक समान ही होगी। अतः आगे की वीडियो की सभी जानकारियां हमारे भारतवर्ष, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बर्मा और पाकिस्तान में उपस्थित सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रमाणित सिद्ध होगी। आइए तो अब हम सभी जगह पहुंचते हैं कि सप्तमी तिथि से युक्त जो अष्टमी तिथि है, वह या अष्टमी होकर के नवमी प्रारंभ हो जाए। जो 6 को सप्तमी सूर्योदय और अष्टमी तिथि मध्यरात्रि, 7 तारीख को अष्टमी का सूर्योदय और तत्पश्चात दोपहर के बाद नवमी तिथि लग रही है। इसमें से कौन सा ज्यादा श्रेयस्कर होगा। सबसे पहले यह जान लें कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है, ये 2 रूप में मनाते हैं, जिसमें सिर्फ तिथि का वर्णन हो, तिथि पर ध्यान दिया जाए, उसे हम कहते हैं जन्माष्टमी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। और जिसमें नक्षत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसे कहते हैं कृष्ण जयंती महोत्सव। अब आते हैं इस बार तो बड़े सौभाग्य से 6 तारीख के मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों उपस्थित तो है, मगर
सप्तमी विद्या अष्टमी तिथि 6 को है और नवमी से युक्त अष्टमी तिथि 7 तारीख को 7 सितंबर को उपस्थित है। तो अब हम सभी इस जगह पहुंचते हैं कि 6 या 7 वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी संयुताष्टमी सर्क्षापि न कर्तव्या सप्तमी संयुत अष्टमी। ब्रह्म वैवर्त पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि सप्तमी के साथ अष्टमी तिथि यदि नक्षत्र के साथ भी उपस्थित हो, रोहिणी नक्षत्र के साथ भी हो, तो भी उस व्रत को वर्जन कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और अगले दिन उसका व्रत करना चाहिए। अब आते हैं पद्म पुराण के भी प्रमाण को देख लें। मुहूर्तेनापि संयुक्ता संपूर्णा साष्टमी भवेत् किम पुनर्नवमी युक्ता कुल कोट्यास्त मुक्तिदा। यदि संपूर्ण दिवस भर अष्टमी तिथि हो, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय काल में अष्टमी तिथि हो, तत्पश्चात नवमी तिथि का प्रवेश हो, तो कहते हैं अष्टमी तिथि संपूर्ण होने पर तो श्रेयस्कर है ही, लेकिन नवमी से युक्त होने पर जो जन्माष्टमी व्रत है यदि वह किया जाए तो करोड़ों कुल के तरण तारण का माध्यम बनता है। अतः इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि 7 सितंबर को ही हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जयंती दोनों व्रत मनाना चाहिए। अब हमारे बहुत से भक्त यह सोचते हैं कि कई वीडियो आ रहे होंगे, 6 तारीख की चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान देंगे 6 तारीख की चर्चा में जन्माष्टमी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के प्रमाण दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब सप्तमी विद्या और नवमी युक्ता की उपस्थिति हो तो उस समय क्या करना चाहिए, वैसी स्थिति में ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण के प्रमाण ही इस बात का निष्कर्ष देते हैं कि सप्तमी विद्या अष्टमी का त्याग करके नवमी से युक्त जो अष्टमी तिथि है वही श्रेयस्कर है। अतः निश्चिंत होकर हमारे सभी जो फॉलोअर्स हैं श्री चरण भक्ति के और जो हमसे शिष्य परंपरा में हमसे जुड़े हुए हैं धर्म और अध्यात्म के पथ में, ये सभी के सभी वैष्णव बंधु और हिंदू धर्मावलंबी 7 को ही मनाएं। एक और प्रश्न आता है, पारण कब करें? गौड़ों का मत आया है न रात्रौ पारणम कुर्यात् ऋते वै रोहिणी व्रतात् तत्र निश्यपि तत्कुर्यात् वर्जयित्वा महानिशा। ध्यान देंगे, प्रायः रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, किसी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, ऐसी चर्चा आती है। लेकिन जन्माष्टमी के व्रत के पारण करने के 4 विधान हैं। एक तो जब अष्टमी तिथि पूर्ण हो तब, दूसरा नक्षत्र जब पूर्ण हो तब, तीसरा उत्सव के पूर्णता पर। यह उत्सव के पूर्णता का भी विधान 2 है। रात्रि में भगवान का आरती पूजन करने के पश्चात भगवान का उत्सव जब विश्राम कर ले तो हम पारण कर सकते हैं, या फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अगले दिन सुप्रभात पे पुनः भगवान की आरती मंगल करके भी हम पारण कर सकते हैं। रात्रि में पारण करने वाले जो विधान से लेते हैं वो कई बार उलझन में यह पड़ते हैं कि क्या रात्रि में पारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप यदि जिस परंपरा से, यदि आपकी परंपरा में, गुरु परंपरा में रात्रि का पारण है तो निश्चिंत रहें, क्योंकि प्रमाण आता है न रात्रौ पारणम कुर्यात्, रात्रि में पारण नहीं करना चाहिए। ऋते वै रोहिणी व्रतात्, लेकिन नक्षत्र प्रधान मान करके जो वैष्णव व्रत करते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। रोहिणी नक्षत्र का जो यह व्रत है इसमें रात्रि पारण भी श्रेष्ठ है। तत्र निशि अपि तत्कुर्यात् वर्जयित्वा महानिशाम, महानिशा का त्याग करके, ठीक मध्यरात्रि का त्याग करके आप पारण कर सकते हैं। मैं भगवान बाल गोपाल से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बार 7 सितंबर को जो कोई भी भक्तगण आपकी पूजन उपासना करें उन सभी के घरों में भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो करके सदैव उनके घर में मंगल मांगल्यता करें, उनके घर में यश ऐश्वर्य वर्धन हो, सर्वत्र विजय प्राप्त करें और आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते परिवार में बड़े आनंद के साथ रहें। क्योंकि भगत बंधुओं, चलते चलते बात कहना चाहूंगा, बड़े बड़े घर हैं, सारी सुख संपत्ति है, लेकिन इन सभी सुख संपत्तियों के होते हुए भी जब परिवार में खटास है, प्रेम सद्भाव नहीं है, तो इस सारे संपत्ति व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए भगवान बाल गोपाल से जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के जीवन में सदैव मुस्कुराहट बनी रहे। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।